आपके लिए बता दें कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो सबसे पहले यूज की गई थी वो डैनियल सेल थी। इसको हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, वोल्टेक सेल भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एक्सप्लेन डैनियल सेल या गैल्वेनिक सेल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में ही लिखना है। तो अभी तक आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या देखा अभी पीछे कि डायग्राम आप देख रहे थे जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपने क्या लिया एनोड और राइट हैंड साइड आपने क्या लिया कैथोड। तो जो मूवमेंट है जो इलेक्ट्रॉन की वह कहाँ से कहाँ चलती है और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है ये आपने जान लिया। अब हम क्या करने जा रहे हैं कि सेल डायग्राम या रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल लिखते कैसे, न्यूमेरिकल में किस तरीके से लिखना है। अगर आ गया कि आप इसकी सेल रिप्रेजेंटेशन लिखिए या फिर कई बार न्यूमेरिकल में सेल रिप्रेजेंटेशन दी होती है तो वहां से भी आपको जज कैसे करना है कि ये एनोड पे हो रहा है, ये कैथोड पे हो रहा है। वैसे आपको बेसिकली आपको मैंने बता दिया कि जो हाईली रिएक्टिव मेटल होगी वो एनोड के तौर पे काम करेगी और जो लेस रिएक्टिव मेटल होगी वो कैथोड की तरह काम करेगी। तो यहाँ पे सेल डायग्राम जो किसने रिकमेंड किया, आयुपेक रिकमेंडेड है, ठीक है, आयुपेक ने रिकमेंड किया है। तो आयुपेक के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑक्यूपाइड होती है वो एनोडिक कंपार्टमेंट है, जो राइट हैंड साइड ऑक्यूपाइड होता है वो कैथोडिक कंपार्टमेंट है। एनोड पे क्या होती है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे क्या होती है रिडक्शन। ये चीज हम जनरल +1 में भी आपको करवा चुके हैं, ए बी सी और, ठीक है, ये आपको नोट याद रहना चाहिए, ए बी सी ओ, ए फॉर एनोड, बी फॉर ब्रिज एंड सी फॉर कैथोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन, आर फॉर रिडक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि एनोड पे क्या हो रहा है कि जिंक जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव के अंदर। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसके कंसंट्रेशन, यानी लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे ये जो बीच में आपको नजर आ रहा है इसका मतलब होता है कन्वर्टेड इनटू, ओके। ये जो है ये स्टेट बता रहे हैं इनकी कि एक्वस है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उस स्टेट के बारे में। और जो C1 है ये बता रहा हमें इसकी मोलर कंसंट्रेशन आयंस की, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, ठीक है, समझते जा रहा जरा। जो ये बीच में डबल इन्वर्टेड नजर आ रहे हैं आपको, लाइनें नजर आ रही है, ये कहलाती है सोल्ट ब्रिज। ये क्या है, सोल्ट ब्रिज, ओके। और जो आपको ऊपर ये नजर आ रहा है अभी सेम वही है, कन्वर्टेड इनटू, और C2 क्या है, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ कॉपर, ठीक है। अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया जाए कि मैंने एक इनर्ट इलेक्ट्रोड ले लिया, प्लेटिनम उसमें इन्वॉल्व हो गया रिएक्शन के अंदर, यानी मेरे पास एक कंपार्टमेंट तो गिवन है, एनोड कंपार्टमेंट गिवन है पर कैथोड कंपार्टमेंट नहीं दिया है। तो कैथोड के तौर पर हम किसको यूज करेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड को, वो मैं आगे भी समझाऊंगा अभी आपको, ठीक है। तो मान लो प्लैटिनम ले रखा है वहां पे कैथोड, तो प्लैटिनम को कहां लिखेंगे, राइट हैंड साइड में लिखेंगे, ब्रैकेट में। कैसे लिखेंगे जरा देखिए, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बना, उसकी मोलर कंसंट्रेशन लिख दी, सोल्ट ब्रिज आ गया, H पॉजिटिव से H2 बना, ठीक है, रिडक्शन हो रही है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन लिख दी और ब्रैकेट में क्या लिख दिया, प्लैटिनम। इस तरीके से जो EMF होती है यानी ई नोड सेल, वो कहां लिखी जाती है, बिल्कुल कॉर्नर में राइट हैंड साइड में, EMF 1.1 वोल्ट। तो इस तरीके से आपने इसको रिप्रेजेंट करना होता है। मैं फिर से सम अप कर देता हूं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या समझाया आपको, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड एंड मिडल। लेफ्ट हैंड साइड में आपका ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, आप बैठे हो मेरे सामने अभी, तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आप क्या लिखते हो, एनोड, और राइट हैंड साइड में क्या लिखते हो, कैथोड, और बीच में क्या लगता है, सोल्ट ब्रिज। जो बीच में एक सिंगल ओब्लिक दे रखा है उसका मतलब कन्वर्टेड इनटू, हमें स्टेट मेंशन करनी है, कंसंट्रेशन मेंशन करनी है, और कंसंट्रेशन किसकी मेंशन करनी है, आयंस की, ओके, सॉलिड की नहीं, क्योंकि आपको पता है आयंस की फॉर्म में ही कंसंट्रेशन, वही चार्ज कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आप ये पढ़ चुके हो कि इलेक्ट्रोकेमिकल क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, जहां पे केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। जो EMF है, EMF किधर दिखाएंगे हम, बिल्कुल कॉर्नर के अंदर। और अगर प्लैटिनम को इनर्ट इलेक्ट्रोड दे दिया तो हम उसको क्या यूज करेंगे, राइट हैंड साइड में यूज करें और ब्रैकेट में रख देंगे, ठीक है जी। तो अगला टॉपिक जरा समझते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करें। डैनियल सेल कब उल्टा काम करना स्टार्ट करेगी, डैनियल सेल कौन सी हो, गैल्वेनिक सेल, यानी जिंक कॉपर सेल की बात कर रहे हैं हम। तो जिंक कॉपर सेल में अभी हमने क्या किया, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। और एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक से क्या बन रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन रहे हैं, कॉपर। ये हम देख चुके हैं। तो जब रिवर्सिबिलिटी ऑफ डैनियल सेल की बात कर रहे हैं, रिवर्सिबिलिटी मीनिंग ही क्लियर, कब ये रिवर्स होगी, जब अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.10 होगी। अगर ई एक्सटर्नल, ये तो एक्सटर्नल वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं, बाहर से जो वोल्टेज दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन फ्लो कहां से करेंगे, नॉर्मली बिहेव करेगी अगर एक्सटर्नल वोल्टेज लेस देन 1.10 वोल्ट हो, तो नॉर्मली बिहेव करेगा डैनियल सेल की तरह, करंट फ्लो करेगा कॉपर से जिंक, और इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे जिंक से कॉपर, ठीक है। और जो डिजोल्व है, जो जिंक है वो एनोड के ऊपर करोड होता रहेगा, और जो कॉपर है वो डिपोजिट होता रहेगा कैथोड पे। ई एक्सटर्नल अगर 1.10 वोल्ट और धीरे धीरे बढ़ा दे, यानी इक्वल आ गए,
क्या आ गया, इक्वल। जब इक्वल आ गया तो रिएक्शन बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, स्टॉप, यानी कोई भी करंट नहीं फ्लो करेगा, कोई भी करंट यहाँ पे फ्लो नहीं करेगा। अगर ई एक्सटर्नल जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है 1.10 वोल्ट से, तो रिएक्शन टेक प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या हो गया, रिवर्स। क्या हो गया, रिवर्स। रिवर्स ऑफ व्हाट, डैनियल सेल। डैनियल सेल क्या हो गया, उल्टा, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगी, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या हो रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दी, केमिकल एनर्जी में। कब, जब ई एक्सटर्नल ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट या 1.10 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा तो वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करने लग जाएगी। तो अब हम आगे करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में अब जरा स्टडी करते हैं। करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, नाम से क्लियर, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हो, दो को कंपेयर करते हो, ज्यादा में से कम को घटा देते हो, यही होता है ना। तो टेंडेंसी ऑफ मेटल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन कांटेक्ट विद इट्स ओन आयंस, तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कर क्या रहे हो कि इलेक्ट्रोड वही ले रहे हो जिसका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। तो जिंक को किसमें डुबोया आपने, जिंक सल्फेट में, उसके आयंस के कांटेक्ट में आके जब वो कोई चार्ज गेन करेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको हम डिनोट करते हैं ई सेल से। किससे डिनोट करेंगे, ई सेल से, ठीक है, या ईएमएफ भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो तो M से क्या लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रही है, और जब Mn पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, तो बन रहा है M। ये तो होगा सिंगल इलेक्ट्रोड का, एक क्वेश्चन भी पेपर में आया हुआ है कि राइट द रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ अ सिंगल इलेक्ट्रोड, तो आराम से लिखा जा सकता है सामने आपके, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना वो हमेशा इक्वल रहेंगे, बट अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। रिडक्शन पोटेंशियल सो इंक्रीज, रिडक्शन पोटेंशियल अपने आप को इंक्रीज में दिखाएगा जैसे जैसे आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, पर जैसे जैसे आयंस की कंसंट्रेशन घटेगी ना तो ये क्या करेगा, डिक्रीज शो करेगा। यानी कहने का मतलब क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नॉट अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी। जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कोई थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि इनको जोड़ा नहीं जा सकता, कभी भी ई सेल को जोड़ा नहीं जा सकता। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर, पड़ा हुआ है हेडोक चैप्टर के अंदर, ठीक है। एसएचई इसको नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, एनएचई भी बोलते हैं। ये कैसे बना हुआ है, एक बीकर लेते हैं, बीकर के अंदर हम 1 मोलर HCl एक्वस सॉल्यूशन लेंगे, उसके अंदर हम डिप कर देंगे प्लेटिनम फॉइल को। प्लेटिनम फॉइल को जब डिप करेंगे, उसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे, तो हाइड्रोजन गैस, यहाँ से प्योर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है एट 298 केल्विन के ऊपर। तो इसका पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड के बेस पे लेते हैं, यानी अगर मुझे एनोड या कैथोड में से कोई एक चीज नहीं दे रखी है, या मुझे एनोड दे रखी है पर कैथोड नहीं दे रखी है, तो कैथोड के तौर पर इसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल इसका कितना होगा, 0, यानी ई सेल कितना रहेगा इसका, 0 हमेशा। आर्बिट्रेली हम इसको यही एज्यूम करेंगे कि 0 है, ठीक है। तो ये याद रखना। एट एनोड क्या हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। कैथोड हाइड्रोजन क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो रहा है। तो सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, प्लेटिनम फॉइल यूज हो रही है तो पीटी को हम यहाँ लिख देंगे, या उस साइड लिख देंगे, हम इधर भी लिख सकते हैं। पीटी को जरूरी नहीं कि आपने इधर ही लिखना, तो इस साइड भी मेंशन कर सकते हो पीटी को ब्रैकेट में। तो हाइड्रोजन गैस से क्या बना, H पॉजिटिव, कंसंट्रेशन कितनी है, 1 मोलर। कंसंट्रेशन कितनी एज्यूम करनी है, 1 मोलर। अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो 1 मोलर आप मान के चलोगे, ओके। तो चल पढ़ते हैं अभी सेल पोटेंशियल के बारे में। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को डिनोट करते हैं हम ई नोट से। इसका मतलब क्या होता है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड डिटरमाइन रिलेटिव टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बेस पे हम इसको डिटरमाइन करते हैं, यानी स्टैंडर्ड कंडीशन के बेस पे। वहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन क्या थी, 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन लिया, टेंपरेचर होना चाहिए 298 केल्विन और प्रेशर होना चाहिए 1 बार। इन स्टैंडर्ड कंडीशन पर हम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं उसे बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसको डिनोट करते हैं ई नोट से। अब सेल पोटेंशियल निकालना या ईएमएफ निकालना बात एक ही है। सेल पोटेंशियल बोले कैलकुलेट सेल पोटेंशियल, एक ही बात है। ईएमएफ बोले एक ही बात है, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स,
ओके, तो अगर ये कैलकुलेट करने को है तो ये कैलकुलेट करना कहे तो ई सेल, तो यही कैलकुलेट करना कहे ई नोट सेल, तो यही बात होगी। ई नोट सेल आगे तो स्टैंडर्ड वर्ड लग जाए। स्टैंडर्ड किसका है? 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, टेंपरेचर 298 केल्विन और प्रेशर 1 बार। ई सेल कैलकुलेट करना है तो ई सेल इक्वल टू, इसको रिप्रेजेंट करते हैं ई सेल से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, यानी सेल पोटेंशियल, तो ई सेल इक्वल टू ई आर माइनस ई ओ। ये क्या है? रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, यानी कैथोड माइनस एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अगर के स्टैंडर्ड को कैलकुलेट करना ई नोट सेल को, तो ई नोट सेल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। एग्जांपल ले लेते हैं डेनियल सेल का। डेनियल सेल क्या है? जिंक कॉपर सेल। डेनियल सेल क्या है? जिंक कॉपर सेल। और जिंक कॉपर सेल में ई नोट सेल कैलकुलेट करना है हमें, यानी ईएमएफ कैलकुलेट करना है। तो ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ठीक है। कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, जिंक 2 पॉजिटिव टू जिंक। हमेशा किसमें लिखना है? रिडक्शन फॉर्म में लिखना। किसमें लिखना है? ये नीचे वाला अगर आपके माइंड में आए, सर ये कैसे लिखना है? क्या यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव लिखूं? नहीं, कभी नहीं, ऐसा नहीं लिखना। ये ऑक्सीडेशन हो गया। अगर ऑक्सीडेशन करोगे तो ये आगे आ जाएगा और प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आगे आके प्लस हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, जरा समझाता हूँ मैं आपको, जरा समझना, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ मैं इसको इस तरीके से लिख लेता हूँ, तो मैं समझा देता हूँ आपको थोड़ा सा कि एक बच्चे ने गलती की, अपना ब्रेन साइंटिस्ट बन गया। तो साइंटिस्ट बनने के बाद उसने क्या कहा कि ई नोट सेल, सर ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर माइनस ई नोट Zn2 पॉजिटिव। तो ये टोटली रॉन्ग है, ठीक है। अगर आप ऐसा लिखना चाह रहे हो, ये चीज लिखना चाह रहे हो, गलत नहीं है, और साइन गलत हो गया। अगर ये लिखना चाह रहे हो, यानी एक में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, और एक में क्या दिखा रहे हो? रिडक्शन। इसमें दिखा रहे हो आप रिडक्शन और इस पे दिखा रहे हो आप ऑक्सीडेशन। सो प्लीज मेक श्योर, अगर आप इसमें ऑक्सीडेशन दिखा रहे हो तो ऑक्सीडेशन वाला आगे आ जाएगा, ठीक है। कहाँ आ जाएगा? अब आगे ई नोट Zn2 पॉजिटिव माइनस ई नोट कॉपर 2 पॉजिटिव टू कॉपर, ये बन जाएगा। ओके, अब आपने ये ध्यान रखना है। तो माइनस आएगा या प्लस आएगा? प्लस आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस, माइनस नहीं आएगा। तो दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू वही आएगी 1.10 वोल्ट। ओके, क्या हो रहा है? अब ई नोट हम निकाल रहे हैं, कॉपर 2 पॉजिटिव कॉपर, ये हमने ये कर रखा है। यहाँ पे दोनों में क्या है? आपने इसके बारे में सोचना ही नहीं अभी, नॉट थिंक, इसको छोड़ दो, इसको बिल्कुल छोड़ दो। आपने करना है, आपको क्या सिखा रहा हूँ यहाँ पे, आपने हमेशा क्या करना है? पॉजिटिव साइन, इधर भी क्या करना है? पॉजिटिव साइन, कन्वर्टेड इनटू कॉपर, कन्वर्टेड इनटू जी, ये लिखना है। अगर इसमें भी कंफ्यूज हो तो सीधी सी बात है भाई, एक काम करिए, आप ये वाला फॉर्मूला लिख के आइए, कैथोड माइनस एनोड का। कंफ्यूज मत होइए, कैथोड माइनस एनोड का। फिर आपने क्या करना? 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, ये गिवन मिलेगा आपको। माइनस में वैल्यू गिवन मिली है क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन हमेशा प्लस में रहेगा और ऑक्सीडेशन किस में रहेगा? माइनस में। ये पीछे कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो दोनों को ये किया तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई? माइनस माइनस प्लस हो गया, 1.10 वोल्ट आ गई। सो थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे समझ में आई होगी। नेक्स्ट इसके न्यूमेरिकल में चलेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन को समझेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।